नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज पढ़ रहे थे, यानी प्रतिशत। तो कल हम लोग देख चुके थे कि किसी भी फ्रैक्शन का उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। जो भी होता था फ्रैक्शन में वैल्यू, जैसे 1/2, तो इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करके क्या लाते थे, 50%। तो ये देख चुके थे कल हम लोग। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है क्या, स्केलिंग फैक्टर, या फिर इसी का बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये होता क्या है, जैसे कि अगर कोई नंबर ले ले, एक नंबर ले लेते हैं, जैसे इनिशियल में होगा और फिर वो बीच में चेंज होके उसका फाइनल वैल्यू आएगा। यहाँ पे फाइनल वैल्यू, जैसे कि कोई नंबर था, समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब इसमें कुछ हम छेड़छाड़ करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, और इसको हम कितना कर दिए, बढ़ा के 128% कर दिए। क्या क्या यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 100% था, इसको हम लोग बढ़ा के कितना कर दिए, 128 कर दिए। तो अगर सपोज ये नंबर 100 ही रहता और इधर बढ़ के 128 हो जाता, तो क्या हुआ, यहाँ पे 100 था, तो ये कितना हो गया, इस नंबर का 1.28 गुना हो गया। क्या अगर 100 रहता, वो 100 से बढ़ के 128 हो जाता, तो क्या हो जाता है, इस नंबर का 1.28 हो जाता। तो यही होता है क्या, स्केलिंग फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे कि कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर है, सपोज एक नंबर है जो 28% क्या हो गया, बढ़ गया। कोई नंबर था, कुछ भी होगा, कितना भी नंबर उसका वैल्यू होगा, तो उसका वैल्यू अब क्या किया, 28% बढ़ गया। पहले जितना था उससे क्या हो गया, 28% उसका वैल्यू बढ़ गया। प्लस दिया है मतलब कि बढ़ गया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/25। कल हम लोग सीख चुके हैं इस टाइप का। अगर हम फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, और अगर परसेंटेज में लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। तो 28% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू 7/25 लिख सकते हैं। 25 लिख सकते हैं, क्या इतना ही होता है। तो जैसे कि आई भी हम शॉर्टकट में लिखते हैं, यानी इनिशियल वैल्यू। अगर कोई नंबर होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, 28% बढ़ रहा था, मतलब यहाँ प्लस लगाएंगे। कोई नंबर होगा, इसका क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगा, और फिर उसमें कुछ चेंज हुआ होगा, और ये क्या आया इधर, फाइनल वैल्यू। आई वी फॉर मतलब लिखे ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, बीच में कुछ चेंज हुआ होगा। तो क्या बोले थे कि नंबर 28% बढ़ रहा है, मतलब ये नीचे वाला बेस वैल्यू होता है, मतलब कि ओरिजिनल नंबर होगा, यानी पहले वाला नंबर। यानी कोई भी नंबर में 28% बढ़ रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 7/25 हुआ। यानी अगर शुरू में वो 25 होगा, क्या होगा, 25 होगा। इनिशियल वैल्यू, शुरुआत में उसका वैल्यू कितना होगा, 25 होगा, शुरुआत का मान 25 होगा। तो 7 बढ़ के क्या हो गया, फाइनल में 32 हो गया। तो यही स्केलिंग फैक्टर कहलाता है। क्या हुआ कि कोई नंबर 28% बढ़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे 25 से बढ़ के 32 हो गया। इनिशियल वैल्यू इतना था, फाइनल वैल्यू इतना है। अगर यहाँ पे माइनस रहता, कोई नंबर घटता, तो फिर क्या हो जाता, 25 में इधर 7 घट के 18 हो जाता, अगर यहाँ माइनस रहता तो। और देखते हैं, जैसे कोई एक नंबर था, वो 44% घट गया। एक प्लस वाला देख लिए, अब एक माइनस वाला देख लेते हैं। कोई भी नंबर था, वो क्या हो गया, -44% हो गया। मतलब क्या, जितना नंबर था उससे 44% घट गया, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यहाँ क्या हो रहा था, 28% बढ़ रहा था। तो शुरू में था 25, तो बढ़ के क्या हो गया, 32। बढ़ रहा है मतलब नंबर भी यहाँ दिखेगा कि बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। कितना घट रहा है, 44%। तो पहले 44% के इधर हम लोग फिर से क्या, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो जानेंगे क्या, ये मतलब 44% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग देखे थे क्या, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता था, 1/25। 1/25 अगर इधर हम 11 से गुना कर दे, इधर भी 11 से गुना कर दे, तो इधर हो जाएगा 11 चौक 44%, और इधर क्या हो जाएगा, 11/25। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 11/25। अब क्या करेंगे, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ लगा देंगे क्या, माइनस। फिर से क्या होगा, इसके साथ इसका भी एक इनिशियल वैल्यू होगा और इसका भी फाइनल वैल्यू होगा। तो सपोज अगर यहाँ ले लें, इसका इनिशियल आई भी फॉर इनिशियल वैल्यू और एफ भी फॉर फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू अगर इसका 25 था, क्या था, 25 था, और अब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तो घट रहा है नंबर, मतलब कि 25 में अगर 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इधर 4 और एक 14। अब क्या हुआ, इसमें से ये वैल्यू क्या हो गया, घट गया। यहाँ तो बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, घटा रहे तो घट जाएगा। तो 25 से घट के क्या हो गया, 14 हो गया। यानी यहां से घट गया, ये कितना घट गया, -11।
माइनस का 11 घट गया, यहाँ प्लस था। तो बस स्केलिंग फैक्टर यही होता है, जितना प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, उसके बाद इनिशियल फाइनल लेंगे। तो एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि अगर कोई नंबर क्या हो गया, कोई नंबर होगा वो 62.5% इंक्रीज कर गया, तो फिर से क्या करेंगे, इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं क्या कि 1/8 का वैल्यू क्या होता है, 12.5। अब हमको कहाँ पहुंचना है, यहाँ 62 के पास पहुंचना। तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/8, 5/8 हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका पता चल गया कितना हो गया, 5/8। तो इसमें भी क्या होगा, एक इनिशियल वैल्यू होगा और एक फाइनल वैल्यू होगा। अगर इनिशियल में वो नंबर कितना था, 8 था, तो फिर बढ़ के क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा यानी 13। अगर 8 का हम इतना परसेंट निकालेंगे भी तो वो 5 ही आएगा। तो बढ़ के क्या हो गया, कोई नंबर 8 से बढ़ के क्या हो गया, 13 हो गया। कितना बढ़ रहा है, प्लस 5 बढ़ रहा है। तो ये 5 क्या बोल सकते हैं इसको, इस 5 को बोल सकते हैं चेंज इन वैल्यू, मतलब नंबर में बदलाव तो यही हो रहा है, चेंज इन वैल्यू मतलब पहले नंबर, और ये इनिशियल वैल्यू 8 क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमेशा इनिशियल वैल्यू होगा, इसको बेस वैल्यू भी बोलते हैं, मतलब ये प्रारंभिक नंबर देगा। ये नीचे वाला हो जाएगा इनिशियल वैल्यू बोले या फिर शुरुआती वाला नंबर बोले, ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू, शुरू वाला नंबर। तो शुरू में नंबर 8 था और चेंज क्या हुआ, 5 का चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ, प्लस से मतलब नंबर बढ़ेगा, अगर माइनस रहता तो नंबर घटता, लेकिन चेंज तो ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, चेंज वैल्यू होगा। तो 8 से 5 चेंज हुआ यानी 5 प्लस होके 13 हो गया। अब हम लोग स्केलिंग फैक्टर से कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर -27.27% क्या हो रहा है, अगर कोई नंबर घट रहा है तो इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3/11। क्योंकि 1/11 का हम लोग जानते थे 9.09% होता है। तो दोनों साइड अगर 3 से हम गुना कर दें तो इधर हमारा आ जाएगा कितना, 27.27% और इधर 3/11। तो फिर से इसका भी क्या होगा, एक इनिशियल वैल्यू होगा और एक फाइनल वैल्यू होगा, इसी के जैसा। अगर इनिशियल 11 रहेगा तो 3 इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें चेंज वैल्यू क्या आ रहा है, इधर ये कहलाएगा हमारा चेंज वैल्यू, ये कहलाएगा इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। तो आइए अब स्केलिंग फैक्टर से क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको जो कल हम लोग क्या फ्रैक्शन को कैसे हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, तभी आप स्केलिंग फैक्टर का यूज कर पाइएगा, अदरवाइज यूज नहीं कर पाइएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बोल रहा है कि किसी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर उसका मान 4572 हो जाता है, तो प्रारंभिक मान क्या होगा, यही बोला। तो स्केलिंग फैक्टर क्या दे रहा है इसमें, स्केलिंग फैक्टर दे रहा 28.56%, क्या ये बढ़ रहा है, 28.56% कोई नंबर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/7। और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। और क्या बोल रहा है कि उतना बढ़ने पर उसका मान कितना हो जाता है, 4572, यानी इधर एक तो क्या होगा हमारा इनिशियल वैल्यू और इधर हमारा फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल में अगर 7 होगा तो फाइनल में क्या हो जाएगा, 2 बढ़ के 9 हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही दिया है कि 28.56% बढ़ने पर उसका मान क्या हो जाता है, 4572, यानी बढ़ के क्या हो रहा है यहाँ पे 9।
और वही 9 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 45 72। और हमसे क्या पूछा है प्रारंभिक वैल्यू, मतलब शुरुआत में उसका इनिशियल में क्या वैल्यू था, यहाँ कितना है 7। तो 9 का वैल्यू दे दिया और मुझसे क्या पूछ रहा है 7 का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू। तो ये 7 का वैल्यू निकलेगा। 9 से इसको काट देते हैं, 9 पच्चे 45 और इधर कितना 9 8 72। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56 और इधर 35 35 56। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इसमें क्या था, बोला था कि कोई नंबर 28.56% बढ़ने पर नंबर बढ़ता है और उसका फाइनल वैल्यू दे दिया था, मतलब 9 का वैल्यू दे दिया था इतना और हमसे शुरुआत वाला नंबर पूछ रहा था। तो कितना 7 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आंसर कितना आएगा 3556। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को 48.1/3 घटाने पर उसका मान 6510 हो जाता है, तो बताइए उस संख्या में कितना घटाया गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कोई संख्या को 48.1/3% क्या घटाया जा रहा है। तो पहले इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका फिर से फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। 48.1/3% क्या हो रहा है घटाया जा रहा है। तो पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, कितना होगा। तो इसको लिख सकते हैं 40% प्लस इधर लिख सकते हैं 8.1/3%। तो 40% तो क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2/5 और इसको इतना इसके कितना होता है 8.1/3 1/12 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 60। तो इधर हो जाएगा 24 और यहाँ पे 12 25 60 यानी 5। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 29 अपॉन क्या 60। तो यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ भी माइनस करेंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 48.1/3 का 29/60 29/60 आ गया। तो पूछा क्या, तो बताइए उस संख्या में कितना घटाया गया। तो लिख लेते हैं इधर इनिशियल वैल्यू और इधर हम क्या फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू अगर 60 होगा, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 29 इसमें घट जाएगा, 29 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर 31। तो पूछा क्या है, पूछा है कि उस संख्या में कितना घटाया गया है, कितना घटाया गया है। यहाँ पे -29 क्या गया है, कितना -29। और क्वेश्चन में क्या दिया था कि घटाने पर उसका मान 6510 हो जाता है, मतलब घटाने के बाद कितना हो रहा है यहाँ पे 33 हो जा रहा है। तो 33 का वैल्यू दे दिया है कितना 6510। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उस संख्या में कितना घटाया गया। तो इसके अनुसार देखेंगे स्केलिंग फैक्टर के अनुसार, तो नंबर तो पहले 60 था और वो चेंज होके 31 हो गया, बन कितना गया 31 और इसी का वैल्यू दिया है। और पूछा क्या है कि कितना घटाया गया, मतलब 29 घटाया गया। यहाँ 60 में ये जो ऊपर वाला क्या होता है चेंज वैल्यू होता है, तो यही घटाएंगे तभी ना 31 आएगा। तो 31 इसको क्या करेंगे काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये 31 दूना 62 31 दूना 62 और 31 से कम 31 और 0 210। तो ये 1 का वैल्यू निकल गया, 1 का वैल्यू 210 और पूछा है कितना का, यहाँ पे घटाया जा रहा है -29 तो 29 का वैल्यू पूछा है। तो क्या करेंगे 29 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 29 इंटू 210। तो इसको गुना करने से कितना आएगा, गुना कर लेते हैं 9 2 18 5 9 6 और एक 0 था यानी 60 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 90। इसमें बोला था कि कोई भी किसी भी नंबर में क्या कि 48.1/3% घटाने पर उसका मान 6510 हो जाता है। तो पूछा था कि उस क्वेश्चन में उस नंबर में कितना घटाया गया। तो इसका निकाले
फ्रैक्शन वैल्यू तो क्या आया 29/60, यानी नंबर 60 से घट के क्या हो गया 31 हो गया। इसी का वैल्यू दिया था 6510, तो यहाँ से 31 का वैल्यू था 6510, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 210, और नंबर कितना घटाया गया था 29, तो इसीलिए 29 का वैल्यू निकाले, यानी 29 से क्या किए गुना कर दिए, तो इसका आंसर आ गया 60/90। तो स्केलिंग फैक्टर से हम ऐसे क्वेश्चन को क्या आसानी से बनाया जा सकता है। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग और यही स्केलिंग फैक्टर का यूज करके जितना भी क्वेश्चन आएगा परसेंटेज का सारा स्केलिंग फैक्टर के द्वारा ही बनेगा। और जो पीछे वाला में था क्या फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते थे और परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ये दोनों आएगा तो आपको परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो आप अगर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में, इसका फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इस वाला वीडियो को देखने से आपको क्या ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।